अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। JKLF चीफ मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ रूबिया सईद केस जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को यासीन मलिक ने अदालत में ये डिमांड की थी कि उन्हें इस मामले में फ़िज़िकल अपीयरेंस की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए विजुअल मोड से तिहाड़ जेल से अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने ये डिमांड इसलिए की ताकि वो रूबिया सईद का खुद क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। आज रूबिया सईद जो है वो जम्मू की टाडा अदालत में खुद पेश हुई और उन्होंने वहां पर मोहम्मद यासीन मलिक को आइडेंटिफाई कर दिया है। इसके अलावा 3 और एक्यूज्ड हैं जो कि CBI के मुताबिक इस किडनैपिंग में मुलविस थे, उनको भी रूबिया सईद ने जो है आइडेंटिफाई किया है। दरअसल रूबिया सईद को कोर्ट में वो फोटोग्राफ्स दिखाए गए और फोटोग्राफ से उन्होंने इन लोगों को पहचान लिया है। इस मामले में जो लोग एक्यूज्ड हैं उनमें मोहम्मद यासीन मलिक का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि मोहम्मद यासीन मलिक जो है उस वक्त JKLF के चीफ थे जब 1989 में ये किडनैपिंग का मामला सामने आया था। इसके अलावा इस मामले में और तकरीबन 10 लोग जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो भी एक्यूज्ड हैं और इनके नाम है जावेद मीर, शौकत बख्शी, मोहम्मद जमान मीर, अली मोहम्मद मीर, इकबाल गुंदरू, मोहम्मद रफ़ीक, मंजूर सोफ़ी, वजहत बशीर कुरैशी और मेराजुद्दीन शेख। ये सारे लोग जो हैं वो इस मामले में एक्यूज है और उनके खिलाफ जो है चार्जशीट ऑलरेडी फाइल किया गया है जम्मू की टाडा अदालत में। और जैसा मैंने कहा कि ये मामला जो है 1989 का है। 8 दिसंबर 1989 को रूबिया सईद का किडनैप उस वक्त हुआ था जब वो लद्दत अस्पताल से अपने घर वाक़या नवगाम की तरफ जा रही थी और अपने घर से थोड़ी दूरी पर उनका किडनैप हुआ था JKLF के मिलिटेंटों द्वारा। और फिर 5 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1989 को उनको JKLF ने छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले में उस वक्त जो सरकार है फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और सेंटर में रूबिया सईद के वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो होम मिनिस्टर थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो थे वो इन मिलिटेंटों को रिलीज़ करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया, उनको ये धमकी दी गई कि उनकी सरकार जो है उसको डिसमिस किया जाएगा और उसके बाद उनको साइड लाइन करके इन 5 मिलिटेंटों को उस वक्त रिलीज़ किया गया था, जिनके नाम शेख अब्दुल हमीद, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवाल, मोहम्मद अल्ताफ़ और मुश्ताक अहमद जरगर है। तो इसके बाद जो है कश्मीर में मिलिटेंसी ने नया रुख ले लिया, क्योंकि इससे उस वक्त जो मिलिटेंसी है उसको बहुत अरूज मिला और एक इसको मिलिटेंसी के लिए एक जीत के तौर पर देखा गया। हालांकि मोहम्मद यासीन मलिक जो हैं उनको भी इस मामले में 24 अगस्त जो है 23 अगस्त जो है वो इस मामले की दोबारा हियरिंग होगी और उसके लिए यासीन मलिक को भी हाजिर रहना होगा। लेकिन अभी ये बात साफ़ नहीं है कि क्या यासीन मलिक को अदालत की तरफ से फ़िज़िकल अपीयरेंस की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। अब ये डिपेंड करता है यासीन मलिक की अवेलेबिलिटी पर और उनको जो सवालात पूछने हैं रूबिया सईद से, क्या वो तब तक वो तैयार कर पाएंगी या नहीं, तो इसका फ़ैसला उसी दिन होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यासीन मलिक चाहते हैं कि वो रूबिया सईद का खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करें और इसके लिए उनको सवालात तैयार करने हैं और उनके लिए एडुकेट वक्त जो है वो मिलना चाहिए। इस मामले में CBI जो है वो बहुत फुर्ती से बहुत तेज़ी से काम कर रही है और CBI की तरफ से मोनिका कोहली जो हैं वो CBI की वकील हैं। और हालांकि 1989 का ये मामला है, लेकिन 30 साल तक ये मामला जो है तकरीबन कोल्ड स्टोरेज में रहा। लेकिन 2019 में जब यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में अप्रैल 2019 में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस मामले में भी बहुत सूरत आई है। और यासीन मलिक के खिलाफ टाडा की अदालत में और एक मामला जो है वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसरों के मारे जाने का है और वो 1990 का मामला है। आज जब रूबिया सईद को टाडा की अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया गया था। कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच रूबिया सईद जो है वो कोर्ट पहुँची और उन्होंने अपना बयान जो है वो जज के सामने दर्ज कराया। और जैसा मैंने कहा कि फ़ोटोग्राफ से उन्होंने यासीन मलिक और 4 और लोगों को इस मामले में आइडेंटिफाई किया है। वो 4 लोग कौन हैं इसकी तफसीलात अभी मौजूद नहीं हैं। आपको ये भी बता दें कि रूबिया सईद जो हैं वो 1989 में जब उनको रिलीज़ किया गया था JKLF की तरफ से, तब से वो पस पर्दा चली गई हैं। हालांकि उनकी बहन जो है महबूबा मुफ्ती वो बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई। अपने वालिद के साथ उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की दागबेल डाली और यही पार्टी जो है फिर 2002 में पावर में भी आई। 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो चीफ मिनिस्टर बने और तब से लगातार महबूबा मुफ्ती जो है बहुत एक्टिव है पॉलिटिक्स में। लेकिन रूबिया सईद जो है वो बैकग्राउंड में चली गई। उन्होंने
पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन हाल फिलहाल में उनका नाम जो है दोबारा सुर्खियों में है, क्योंकि ये मामला जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल अभी इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।